जय माता की सभी संगत को। देखिए, घर में साए जैसा दिखाई देना, घर में गंदी बदबू आना और हर पल ऐसा लगना कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, एक फुसफुसाहट की आवाज़ हमें हमेशा आती रहती है। तो ये किस चीज़ का लक्षण होता है? बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार की चीज़ें होती है कि हमें घर से गंदी बदबू आती है, कई बार अपने शरीर से ही गंदी बदबू आने लग जाती है। तो ये कौन सी क्रिया है, इसकी ये किस चीज़ के लक्षण हैं और हम इससे कैसे बचें? देखिए, जो लोग शुरू से ही पूजा पाठ में घुसे हुए हैं, जो अपने किसी भी एक इष्ट को मान के, एक इष्ट की बात कर रहे हैं, ये नहीं है बार बार भगवान बदलते हैं, एक इष्ट के ऊपर 10 साल से 15 साल से 5 साल से लगातार लगे हुए हैं, तो उनमें से किसी लोगों के साथ ऐसे वाक्य नहीं होते। और जो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते या पुरखों के टाइम में कभी किसी ने पूजा पाठ की होगी, तो एक तो वो शक्ति हो जाती है, सेवादार की शक्ति कह लो, प्रेत की शक्ति कह लो, क्योंकि इस नश्वर संसार में जाने के बाद जो है मुक्ति नहीं मिल पाती है और उनकी आत्माएं जो हैं अकाल मृत्यु लोगों की भटकती रहती हैं। तो कुछ ये जो लोगों को घर में गंदी बदबू आती है, अपने शरीर में गंदी बदबू आती है, साए की तरह महसूस होता है, ये किस चीज का लक्षण होता है? ये देखो, एक क्रिया होती है। या तो आपके साथ ही रह रहे लोगों को पता है आप क्या यूज करते हो, आपकी कोई भी चीज वो उठा करके ले जाए, उसके ऊपर कोई क्रिया करवा दी जाए, और एक आध क्रिया में नहीं, लगातार अगर क्रिया की जाए तभी इंसान की शक्तियों को जो है तोड़ा जाता है, बांधा जाता है। और क्या होता है कि कोई भी क्रिया, यानी कि शमशानी क्रिया लगा लो, मसानी क्रिया लगा लो, भूत प्रेत की, जिन जिन्नात की क्रिया कौन सी होती है? मुसलमानी तंत्र होता है। करवाने वाले लोग जो पीछे नहीं हटते। अब जिन लोगों को शरीर से गंदी बदबू अचानक से आना शुरू हो जाती है, देखो कई मामलों में होता है 90% तो ये क्रिया ही होती है, करवाई गई क्रिया होती है जो, और कुछ 10% मामले में क्या होता है, ये तो या तो ये आपके साथ कहीं बाहर से लग गई हो, या फिर आप ही के घर की कोई ना कोई ऐसी शक्ति, मलिन शक्ति है जो नहीं चाहती कि आप इस घर में पूजा पाठ करें, क्योंकि वो घर में रह रही है, आपके साथ रह रही है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस शक्ति को जो है परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो उस मार से बचने के लिए, उस पॉजिटिव एनर्जी की मार से बचने के लिए वो शक्ति क्या करती है? आपकी बुद्धि को खराब कर देती है, आपकी दिमाग को पकड़ लेती है। यानी कि दिमाग आपका होता है पर कंट्रोल उस शक्ति का होता है। ये हवा होती है, ये ऊर्जा होती है, ये कुछ भी कर सकती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये महसूस होती है। किन लोगों को ये चीज महसूस होंगी? जिनका मनोबल कमजोर होता है, जो थोड़े से मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, और मनोबल से भी कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन शक्तियों को पता होता है कि इसका मनोबल कमजोर है, इसके पास कोई जप कोई तप नहीं है, और ये बच्चा नया नया भक्ति में उतरा है। अगर इसने अपनी भक्ति पूरी कर ली, अगर इसकी भक्ति सफल हो गई, तो हमें इसके घर द्वार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। फिर हमारा कार्य कैसे चलेगा? क्योंकि वो शक्ति का नाम लेकर घर में खाती रहती हैं। अब जिन लोगों को शरीर से गंदी बदबू आती है, वो होती है मसान क्रिया, यानी कि मसानी क्रिया। गंदी मसानी क्रिया चौराहे से लगाई जाती है, फिर शमशान से लगाई जाती है। आप डरिए नहीं, इसकी भी काट है। इसकी काट माता की शक्ति द्वारा, मंत्रों द्वारा की जाती है दरबार से, तो घबराने की बात नहीं होती इसमें कुछ भी। क्रिया देखो करने वाले करेंगे, पर भगवान की दया से काटने वाले बैठे भी हैं, तो काटने वाले इसको काट देते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये ढोंग है, पाखंड है, जो लोग दरबार लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ना क्रिया होती है ना ही कटती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, क्रिया होती भी है और क्रिया काटने वाले काटते भी हैं। इसके लिए बकायदा उनके पास जो क्रिया करते हैं सिद्धि होनी चाहिए। किसी गंदी मलिन शक्ति को जागृत करके रखते हैं, उसको भोग प्रसाद पे, वचनों पे लेकर के और चंद पैसे लेकर के किसी के भी साथ उस शक्ति को कर देते हैं। आप देखो, कई लोगों के साथ क्या होता है कि कई भक्तों के पास भी ना गंदी मलिन शक्तियां होती हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उनके दरबार में कोई व्यक्ति जाता है, तो वो जल से पढ़ के उसके ऊपर छींटा लगाते हैं और तुरंत वो व्यक्ति हाजिरी लेकर के खेलने लग जाता है, तुरंत उस व्यक्ति के सिर पे हाजिरी आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उन लोगों ने, उन भक्तों ने मलिन गंदी प्रेत शक्तियां जागृत कर रखी हैं। शमशानों में जा करके उन्होंने साधना की हुई होती है, चौराहों में की हुई होती है। चौराहे और शमशान की गंदी शक्तियां उनके पास होती है और दरबार की ओट ले लेते हैं वो किसी बड़ी शक्ति की।
अब लोग कहते हैं कि ये बड़ा पावरफुल भगत है, इसके दरबार में जाते ही कोई भी व्यक्ति खेलने लग जाता है, चाहे उसमें पहले कभी हाजिरी आई चाहे ना आई। तो ये जो होता है बहुत ही गंदी और छोटी प्रकार की क्रिया होती है, छोटी प्रकार की शक्ति होती है, किसी का भला नहीं कर सकती। ये केवल एक चमत्कार दिखा सकती है, लोगों का माइंड बांध सकती है। और जब हम उस व्यक्ति के पास, उस भगत के पास क्या करते हैं कि हम आपसे दीक्षित होना चाहते हैं, हमें भी ये शक्ति चाहिए, हमें भी ये विद्या सिखाओ, और बकायदा आपको वो विद्या सिखाई जाती है, तो ये सिवाय घर के नाश के, घर के उजाड़ के कुछ भी नहीं करती है। जो व्यक्ति दिमागदार होता है वो तो इन शक्तियों को संभाल लेता है, पर कुछ व्यक्ति लालचवश इनको अगर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और उनमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उनका मनोबल कमजोर है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है मार खा जाते हैं और उनका घर जो है बर्बादी की कगार पे आ जाता है। अब ये जो घर में बदबू आती है, साई की तरह हमें महसूस होता है, ये कोई ना कोई मलिन और गंदी प्रेत शक्ति चल रही होती है। देखो जो महसूस होती है ना शक्ति बार बार, घर की शक्तियां जो होती हैं ये आदमी के अंदर घुस के, यानी कि वायु तत्व है, हवा है, ये उसके शरीर पर कंट्रोल करती है। जैसा वो चाहती है इंसान वैसा ही व्यवहार करता है। और किस व्यक्ति के अंदर ये जाती हैं जिसने कभी पूजा पाठ ना करी हो, जिसके पास कोई तपोबल ना हो, जो व्यक्ति कुछ ही समय से पूजा पाठ करता है और जो व्यक्ति एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान के प्रति विश्वास रखने लग जाता है, उन लोगों के साथ ये वाकई ज्यादा होते हैं, वैसे सभी के साथ नहीं होते हैं। तो इसका एक, जिन लोगों को ये भूत प्रेत बाधा, गंदे बदबू आना और ये साई जैसा महसूस होता है ना, तो उन लोगों के लिए उपाय बता रहे हैं। ये बहुत उपाय हमने पहले भी एक वीडियो में डाला है, तो काफ़ी पुराने वीडियो हो चुके हैं, शायद आप लोगों तक वो वीडियो नहीं गया है। आपको पंसारी की दुकान से कुछ सामान लेकर के आना है, गोखरू, गोरखमुंडी और बिनोला, इन तीनों चीज़ों को आपको गौमूत्र के अंदर भिगो के सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको कंडे की आग बनानी है, गैस पे जलाएं, चूल्हे पे जलाएं, कहीं पे भी जलाएं, कंडे की आग पर रखकर आपको उस रोगी को उसकी धूनी देनी है। रोगी को रोजाना 41 दिन उसकी धूनी दें। गोखरू, गोरखमुंडी और बिनोला ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। भूत प्रेत बाधा की, एक राय की बाधा इससे बहुत ही जल्दी शांत होती है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप हर प्रकार की गंदी शक्तियों से बच सकते हैं। ये प्रयोग इतना जानवन है कि ये बरसों से बड़े बड़े भक्तों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा किया जाता रहा है। और इन चीजों के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि कोई भी भूत प्रेत, जब ये तीनों चीज मिला करके जलाई जाती हैं, इसका जो धुआं होता है ये नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल कुत्ते की तरह आपके घर से भगा देता है। तो इस प्रयोग को करके देखिए। सभी को जय माता की।